हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, न्यू सिलेबस अप्रूव बाय पीसीए। तो चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या है चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग इंक्लूड हायर प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। मतलब जो सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स होता है हमारे ड्रग्स का, वो इंक्लूड करता है कुछ हायर प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, मरीन ऑर्गेनिज्म और कुछ अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल से। ठीक है, टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स सम पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट नोन एज द सिस्टम ऑफ द ड्रग क्लासिफिकेशन शुड बी फॉलोड। मतलब जो भी हम कैरी करते हैं स्टडी किसी भी इंडिविजुअल ड्रग पे या कि सम पर्टिकुलर सीक्वेंस पे या अरेंजमेंट पे, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ड्रग का क्लासिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अ मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। और जो एक मेथड है ड्रग को क्लासिफाई करने का, उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होती है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंप्लिसिटी। वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इजी एप्लीकेबिलिटी। वो अप्लाई करने में इजी होना चाहिए। फिर है नो कन्फ्यूज़न, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। These arrangements of classification have their specific merits and demerits। मतलब ये है क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और जो इनके अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन है इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स और डिमेरिट्स मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, फॉर द सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी विच कुड बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। और सिस्टमिक स्टडी करने के लिए क्रूड ड्रग के कुछ हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जो कि यहाँ हमने लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, देन केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है, इन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें जो अरेंजमेंट होता है क्रूड ड्रग का, वो कैसे करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। कौन सी लैंग्वेज में, या तो लैटिन लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक कैटेगराइजिंग द क्रूड ड्रग एज पर द सिस्टम आर। और जो फार्माकोपियाज और जो रेफरेंस बुक इस सिस्टम को फॉलो करती है क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करने के लिए, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है हमारा इंडियन फार्माकोपिया, फिर है ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर है ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया एंड नेचुरल फॉर्मुलरी, फिर है यूरोपियन फार्माकोपिया, फिर है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, फिर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फार्माकोपिया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग अरेंज बाय अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आर। और कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। तो कैसे कैसे अरेंज होता है, जैसे कि अकेशिया, ए बी। ठीक है, तो अकेशिया के बाद बेंजोइन, सिंकोना, दिल, इर्गॉट, फेनल, जेनिटन, हाइयोस्मस, इपेकुआना, जलब, कुर्ची, लेकॉरिस, मिरा, नक्स वोमिका, ओपियम, पोडोफाइलम, क्वेशिया, रोवॉल्फिया, सेना, अनकेरिया, गंभीर, वसाका, वुल, फैट,
येलो बीज वैक्स एंड जियोदरी। तो ऐसे करके ये सारे ड्रग्स हम क्लासीफाई करते हैं इसके अंदर। ये जितनी भी है ये सारी क्या है, क्रूड ड्रग्स के नेम है। आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी डिटेल में, ठीक है। फिर क्या है, मैरिट्स, मतलब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है हमें पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, द सिस्टम इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़। ईजी है, आसान है, और यूज़ करने में बहुत क्या है, जल्दी जल्दी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्विक है। डिवॉइड ऑफ कन्फ्यूज़न, मतलब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती हमें, ठीक है। नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज, और इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होती एंट्रीज की, ठीक है। लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्रीज इज़ ईजी, मतलब लोकेशन और ट्रेस करना और एडिशन करना किसी ड्रग की एंट्रीज में ये ईजी होता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये आप देख लेना, ये ऑफ है। फिर क्या, डिमेरिट्स, तो इसकी नुकसान क्या है, ठीक है। नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो प्रीवियस ड्रग है और जो आने वाली ड्रग है, सक्सेसिव जो ड्रग्स है, उनके बीच में कोई एंट्रीज में रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्या इसका डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये क्या होता है, इन मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट्स इन यूज लाइक रूट्स, स्टेम, बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा। मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो हम अरेंजमेंट करते हैं क्रूड ड्रग का, तो वो हम कैसे करते हैं, प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि जो भी हमें प्लांट के पार्ट्स मिलते हैं, जैसे कि रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, बार्क हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड हो गए, तो ऐसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। फिर क्या है, डॉक्टर टी ई वेलेस इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, तो डॉक्टर टी ई वेलेस थे, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ऑन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू, तो ये जो सिस्टम है इस क्लासिफिकेशन में दो ड्रग्स में डिवाइड किया गया है इसको, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो ये क्या है, दीज ड्रग्स आर ओब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट पार्ट्स एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू, राइजोम्स, bark, लीव्स, फ्रूट्स, एंटायर प्लांट हेयर एंड फाइबर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मतलब जो ड्रग्स होती है जो हम ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली किसी भी प्लांट पार्ट से, वो कंटेन करती है कुछ सेलुलर टिश्यू, राइजोम्स, बार्क, लीफ, फ्रूट्स, या फिर एंटायर प्लांट भी हो सकता है, और हेयर्स, फाइबर्स, ये कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। इसमें हम क्रूड ड्रग्स के या प्लांट से जो हमें डायरेक्टली जो सब्सटेंस मिलते हैं वो हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा राइजोम्स, तो राइजोम्स क्या होते हैं, वेलेरियन, रूबर्ब और लिकोरिस जिंजर, ये क्या है इसके एग्जाम्पल, इसमें से हम कोई भी दो याद कर सकते हैं। फिर क्या है, रूट्स, तो रूट्स के लिए क्या है, एकोनाइट एंड इपेक। फिर क्या है, बार्क का एग्जाम्पल है सिंकोना, सिनेमन, कुर्ची। लीफ के एग्जाम्पल है डिजिटालिस, सेना, बेलाडोना। फिर उसके बाद फ्लावर के एग्जाम्पल है क्लोव, सेफ्रन, रोज़। फ्रूट के एग्जाम्पल है गोखरू, फेनल, पपाया। सीड के एग्जाम्पल है आलमंड, मस्टर्ड और नटमेग। और एंटायर प्लांट के एग्जाम्पल है इर्गोट और एफेड्रा। और हेयर्स एंड फाइबर के एग्जाम्पल है हमारे जूट, सिल्क और कॉटन। ठीक है, तो ये हैं हमारे एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये क्या होती है, दीज ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसीजन, ड्राइंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मतलब ये ऐसी ड्रग है जिनको हम प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स में इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि इंसीजन, कोई भी जो हमारा ट्री है उसमें हमने कट लगाया, ठीक है, इंसीजन किया, तो ये क्या है, इंसीजन। ड्राई किए प्लांट के पार्ट्स को, सॉल्वेंट के अंदर डाल के उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ये सब क्या है, ऐसे करके हम इसे करते हैं। फिर क्या है, दीज ड्रग डू नॉट कंटेन एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू, और इनके अंदर क्या होता है, ये कोई भी सेलुलर प्लांट टिश्यू इनके अंदर नहीं होता है।
अलोए जूस एंड ओपियम लेटेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और जो अलोए जूस और ओपियम लेटेक्स क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। ठीक है, द डिफरेंट कैटेगरीज एंड द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम देम आर एनलिस्टेड। और जो डिफरेंट कैटेगरीज है और जो कुछ ड्रग्स इसके अंदर आती है वो हमने एनलिस्ट कर रखे है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी और ये है ड्रग्स। सबसे पहले है हमारा ड्राइड लेटेक्स से हमें क्या मिलता है? ओपियम। ड्राइड जूस से हमें क्या मिलता है? अलोय। ड्राइड एक्सट्रैक्ट से क्या मिलता है? अगर और जेलेटिन। गम से क्या मिलता है? अकेशिया और ट्रेगाकांत। रेजिन से हमें मिलता है बेंजोइन। गम रेजिन से एस्फोटिडा और मिरा। ओलियो रेजिन से मिलता है बाल्सम ऑफ तोलू। फिक्स्ड ऑयल से हमें मिलता है कैस्टर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। फैट से मिलता है लार्ड। वैक्स से मिलता है हमें बीज वैक्स। ठीक है, तो ये थे इसके एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं मेरिट्स। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन यूजिंग दिस सिस्टम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जो हम आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन करते हैं अडल्ट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ में जो मिलावट हम करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि अडल्ट्रेशन क्या होता है। तो इसमें हमें उसे आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है। प्रैक्टिकल स्टडी बाय दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ मोर कन्वीनियंट इन केस वर केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ अननोन। इसमें जो प्रैक्टिकल स्टडी हम करते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें वो कहता है मोर कन्वीनियंट होता है, ईजी वे में हम कर सकते हैं। वेयर केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ अननोन, कहाँ पे? जब हमें किसी केमिकल नेचर का नहीं पता होता है, किसी ड्रग के केमिकल नेचर का अगर हमें नहीं पता है तो उसमें हम प्रैक्टिकल स्टडी ईजिली कर सकते हैं, वहाँ पे कन्वीनियंट हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या होती है? द केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैव नो कोरिलेशन विद द थेरेप्यूटिक एक्शन। और क्योंकि इसकी डीमेरिट क्या है? जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी क्रूड ड्रग के अंदर, उनका कोई कोरिलेशन नहीं होता थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए। तो थेरेप्यूटिक एक्शन क्या होता है? बेनिफिट्स जो किसी कोई भी क्रूड ड्रग है वो जब हम इनटेक करते हैं तो उसको लेने के बाद में उसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में क्या, तो वो सब क्या है इसके थेरेप्यूटिक एक्शन। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ ड्रग और प्लांट्स में अपीयर। इसमें कुछ ड्रग्स की रिपीटेशन और प्लांट्स की रिपीटेशन हो जाती है कई बार, तो ये क्या डिमेरिट्स। फिर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग। मतलब ये टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ ही क्रूड ड्रग्स के लिए। विच आर फाउंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो कि हमें मिलती है प्लांट से और एनिमल से। इट इंडिकेट्स द फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड वेराइटीज़ ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब ये इंक्लूड करता है क्या क्या? फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वेराइटीज़ और क्रूड ड्रग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? क्रूड ड्रग को क्लासीफाई करते हैं ऐसे स्टेज वाइज, जैसे फाइलम में, फिर क्लास में, फिर सब क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, वेराइटीज़। ऐसे करके हम क्रूड ड्रग को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। फाइलम क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। फिर इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी। क्लास है डाइकोटिलिडन्स। ऑर्डर है रोजल्स। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। जीनस है ग्लाइकोराइजा। स्पीसीज है ग्लाइकोराइजा गैल्ब्रा। इस यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है जिसमें किंगडम क्या है इसका? प्लांटी। सब किंगडम है हमारा ट्रैकियो बायोन्टा। डिवीज़न है हमारी ट्रैकियोफाइटा। क्लास है हमारी मैग्नेलोपिसीडिया। सब क्लास है रोसीडिया। ऑर्डर है हमारा फेबल्स। फैमिली है लेग्यूमिनेसी। जीनस है कैशिया। स्पीसीज़ है हमारी ऑसिडेंटालिस। बोटैनिकल नेम है इसका कैशिया ऑसिडेंटालिस और साइनोनिम है इसका सेना ऑसिडेंटालिस। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्रूड ड्रग्स को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो इसके मेरिट्स क्या है?
तो मेरिट्स है इसके इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड आर अंडरस्टैंड अंडर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट क्या होता है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है क्रूड ड्रग के अंदर, इवोल्यूशन कि कैसे कैसे पहले जो प्लांट्स थे सब पहले हब्स और शब्स थे, फिर उसके बाद में हमारे थोड़े थोड़े बड़े प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट्स आए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे प्लांट्स आए, सबसे पहले तो हमारे हर्ब शब्स थे, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स। फिर उसके बाद में जब वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ जाइलम और फ्लोएम का, फिर हमारे बड़े बड़े प्लांट्स भी आने शुरू हुए। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे एंजियोस्पर्म आए, जिम्नियोस्पर्म आए, सबसे, ठीक है, ये सब आए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन फाइटोकेमिकल स्टडीज़। ये हेल्प करता है फाइटोकेमिकल स्टडी। फाइटोकेमिकल स्टडी क्या होती है, जो केमिकल रिलेटेड स्टडी होती है, किससे, प्लांट्स के केमिकल से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल स्टडी। फिर क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है इसकी, इट्स फेल टू रिकॉग्नाइज अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज ड्रग क्रूड ड्रग, मतलब ये फेल हो गया था रिकॉग्नाइज करने में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को, ठीक है। फिर क्या, केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसके अंदर जो केमिकल नेचर और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है हमारी क्रूड ड्रग के अंदर, उसके साथ उसका थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस, थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, जब भी हमें कोई डिसीज़ होती है, जब हम कोई क्रूड ड्रग इनटेक करते हैं तो उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या एक्शन वो शो कर रहा है, उसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस। वो क्रूड ड्रग के साथ वो इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम और बचे हुए हैं वो कवर कर लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहें। एंड आई होप you will enjoy our videos and support us, and thanks for watching.